हेलो एवरीवन। स्वागत है सबका आज की इस वीडियो में। आज का टॉपिक है ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसरॉय। तो आइए समझते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। अब बंगाल पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्होंने एक नया पद स्टार्ट किया जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर। यह पद 1757 से लेकर 1773 तक चला था। इस प्रकार बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर बना वो था रॉबर्ट क्लाइव तथा जो अंतिम गवर्नर बना था वो था वारेन हेस्टिंग्स। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। यह पद 1773 से लेकर 1833 तक रहता है। इस प्रकार बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वो था वारेन हेस्टिंग्स तथा जो बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद 1833 में एक और एक्ट आता है जिसका नाम होता है इंडियन चार्टर एक्ट 1833। इसके तहत अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम फिर से बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है तथा यह पद 1833 से लेकर 1857 तक चलता है। इस प्रकार भारत का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड कैनिंग। फिर 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। अब लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम फिर से बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया। यह पद 1858 से लेकर 1947 तक चला। इस प्रकार भारत का जो सबसे पहला वाइसरॉय बना वो था लॉर्ड कैनिंग तथा जो सबसे लास्ट वाइसरॉय बना वो था लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय वाइसरॉय के पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड माउंटबेटन था तथा स्वतंत्र भारत का जो लास्ट गवर्नर जनरल बना वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। यह भारत के पहले तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे जिसका कार्यकाल 1948 से लेकर के 1950 तक रहा। 1950 में गवर्नर जनरल के पद को परमानेंट रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक समय रेखा दी गई है जिसमें 5 अलग अलग कलर दर्शाए गए हैं और ये अलग अलग कलर अलग अलग पदों के कार्यकाल को दर्शाने का कार्य करते हैं। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल का पद है वो 1757 से स्टार्ट होकर के 1773 तक रहता है। ठीक उसी प्रकार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद है वो 1773 से स्टार्ट होकर के 1833 तक रहता है। ठीक इसी तरह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद है वो 1833 से शुरू होता है तथा 1857 पर समाप्त हो जाता है। इसी तरह वाइसरॉय ऑफ इंडिया का जो पद है वो 1857 से स्टार्ट होता है तथा 1947 तक चलता है। उसी प्रकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का पद है वो 1947 से शुरू होता है तथा 1950 पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। अब देखो जो ये समय लाइन दी गई इसके राइट हैंड साइड में कुछ वर्ष लिखे हुए हैं, उनके साथ में ही कुछ और नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से पद में पहला कौन था और लास्ट कौन था। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला उठा रहे हैं, जैसे बंगाल के गवर्नर हैं तो बंगाल के गवर्नर में फर्स्ट वाला कौन रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव, तथा लास्ट वाला कौन रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनमें जो फर्स्ट वाला रहेगा वो रहेगा वारेन हेस्टिंग्स और जो लास्ट वाला रहेगा वो रहेगा विलियम बेंटिंग। ठीक इसी तरह जो आपके इंडिया के गवर्नर जनरल हैं उनमें जो फर्स्ट वाला रहेगा वो तो रहेगा विलियम बेंटिंग
तथा जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वो आपका रहेगा लॉर्ड कैनिंग। इसी प्रकार जो वॉइसरॉय हैं उनमें फर्स्ट है वो रहेगा लॉर्ड कैनिंग तथा लास्ट वाला है वो रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इसके बाद जैसे आपका भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल है उसकी बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन तथा सबसे लास्ट वाला रहेगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, चलो अब कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल तथा वॉइसरॉय के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सभी के सभी गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय के बारे में नहीं पढ़ने वाले, केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1757 से लेकर के 1760 तक तथा 1765 से लेकर के 1767 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी तथा इसने 1765 में बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लागू किया था। लॉर्ड वेंसिटार्ट, इसका कार्यकाल रहा था 1760 से लेकर के 1765 तक। इसके कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी 1764 की बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट है लॉर्ड वेरेलस्ट। इसका कार्यकाल 1767 से लेकर के 1769 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटना है 1767 से 1769 तक चलने वाला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है लॉर्ड कार्टियर। इसका कार्यकाल 1769 से लेकर के 1772 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान बंगाल के अंदर 1770 में एक भयानक अकाल पड़ता है। नेक्स्ट है लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान इसने 1772 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किए गए द्वैध शासन यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को समाप्त कर दिया तथा इसी के कार्यकाल के दौरान 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अंडर कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ इसके कार्यकाल की जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो है 1774 में होने वाला रोहिल्ला युद्ध तथा 1775 से 1782 तक चलने वाला पहला मराठा युद्ध तथा 1782 में की जाने वाली सालबाई की संधि तथा 1780 से लेकर 1784 तक चलने वाला दूसरा मैसूर युद्ध तथा 1784 के अंदर लागू किया जाने वाला पीट्स इंडिया एक्ट इसके महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स बंगाल का एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाया गया था। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर था जिसके ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाया गया, तो आपको तुरंत उत्तर देना है लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। इसके कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था जिसको हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं। यह है 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक रहा था। इसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1790 से 1792 तक तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था तथा 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई थी। इसने 1793 में रेगुलर पुलिस सिस्टम तथा परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जमींदारी सिस्टम को भी लागू किया था। इसी के साथ साथ इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड को भी लागू किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 तक रहता है। इसने 1798 में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायक संधि लागू की थी। इसके कार्यकाल के दौरान 1799 में चौथा मैसूर युद्ध तथा 1803 से 1805 तक चलने वाला दूसरा मराठा युद्ध हुआ था तथा इसके कार्यकाल के दौरान ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना है अमृतसर की संधि जो कि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच में होती है। यह संधि 1809 में होती है।
नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वारन हेस्टिंग्स नहीं है, इसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1814 से 1816 तक चलने वाला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था तथा 1816 में सुगोली की संधि हुई थी तथा 1817 से 1818 तक चलने वाला तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। इसी के कार्यकाल के दौरान ही थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका कार्यकाल 1823 से लेकर के 1828 तक रहता है। इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है पहला बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से लेकर 1826 तक चलता है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती अबोलिशन एक्ट लागू किया जाता है। इस एक्ट के तहत भारत के अंदर सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई जाती है तथा इसके कार्यकाल के दौरान ही 1833 का चार्टर एक्ट तथा 1835 के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका कार्यकाल 1836 से लेकर 1842 तक चलता है। इसके कार्यकाल के दौरान पहला अफगान युद्ध होता है, जो 1838 से लेकर 1842 तक चलता है। लॉर्ड हार्डिंग। इसका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1845 से 1846 तक चलने वाला पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है तथा इसके बाद 1846 में लाहौर की संधि की जाती है। लॉर्ड डलहौजी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है, इसके सारे के सारे फैक्ट याद रखेंगे। इसका कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक चलता है। इसके कार्यकाल के दौरान ही 1848 से 1849 तक चलने वाला दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसी ने अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स यानी कि राज्य हड़प नीति को लागू किया था। इसी के कार्यकाल के दौरान ही भारत के अंदर 1853 में बम्बई से थाने तक पहली बार रेल चलाई गई थी तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही 1854 में वुड डिस्पैच भारत आया था तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई थी। पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का पहला वाइसरॉय था। इसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 तक चलता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1956 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया जाता है। इसी के कार्यकाल के दौरान ही 1857 की क्रांति होती है तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया जाता है तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही इंडियन पेनल कोड, जिसे हम आईपीसी बोलते हैं, यह 1859 में लागू की गई थी तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही 1959 से लेकर के 1960 तक चलने वाला नील विद्रोह हुआ था, जिसे हम इंडिगो रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मायो। इसका कार्यकाल 1869 से लेकर के 1872 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर पहली बार 1872 में जनगणना करवाई गई थी। यह जनगणना पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए इसको सफल नहीं माना जाता है। जो सफल वाली थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई थी 1881 में। लॉर्ड लिटन। इसका कार्यकाल 1876 से लेकर के 1880 तक चलता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट लागू किए जाते हैं तथा इसके कार्यकाल के दौरान ही 1878 से लेकर के 1880 तक चलने वाला दूसरा अफगान युद्ध होता है तथा इसके कार्यकाल के दौरान ही इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया ने दो उपाधियां धारण की थी। एक थी केसरे हिंद तथा दूसरी थी क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सम्राज्ञी। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1881 में भारत की पहली सफल जनगणना कराई जाती है तथा 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन तथा 1883 में इल्बर्ट बिल को पेश किया गया था। नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1885 से 1886 तक चलने वाला तीसरा बर्मा युद्ध होता है तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर एक आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर के द्वारा, जिसका नाम था ए.ओ. हयूम, उसने 1885 में
INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन, इसका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1902 में पुलिस कमीशन नियुक्त किया जाता है तथा 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो सेकंड, इसका कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1905 से लेकर 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है तथा 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है तथा इसी के कार्यकाल के दौरान ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भारत आता है। इसी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का एकीकरण किया जाता है तथा कलकत्ता से दिल्ली हमारी राजधानी स्थानांतरित की जाती है तथा 1915 के अंदर मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है तथा 1915 के अंदर ही इन्हीं के कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहता है। इसके कार्यकाल के दौरान 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है तथा 1916 के अंदर ही लखनऊ समझौता होता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है तथा इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1917 में मोंटेग्यू अगस्त घोषणा की जाती है तथा इन्हीं के कार्यकाल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत आता है तथा इन्हीं के कार्यकाल के दौरान रोलेक्ट एक्ट, जिसे हम ब्लैक लॉ के नाम से जानते हैं, वह 1919 में लागू किया जाता है तथा इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जलियांवाला बाग मासेकर, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, वह भी 13 अप्रैल 1919 को होता है तथा इन्हीं के कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग, इनका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहता है। इनके कार्यकाल के दौरान 1922 में चोरी चौरा घटना होती है तथा इनके कार्यकाल के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तथा 1922 के अंदर ही मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। इनके कार्यकाल के दौरान ही 1925 में काकोरी घटना होती है। लॉर्ड इरविन, इनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहता है। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं 1928 के अंदर साइमन कमीशन का भारत आना तथा नेहरू रिपोर्ट का आना तथा 1929 के अंदर लाहौर षड्यंत्र केस का आना तथा 1930 के अंदर तीन प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहली दांडी मार्च, जिसे हम साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। दूसरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं तथा तीसरा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये तीनों की तीनों घटनाएं 1930 में होती हैं तथा 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही होता है। नेक्स्ट लॉर्ड विलिंगटन, इनका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 तक रहता है। इनके कार्यकाल के दौरान 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा तथा सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि दूसरी और तीसरी गोलमेज सम्मेलन 1932 में तथा पुन्ना समझौता 1932 के अंदर ही किया जाता है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के अंदर इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लागू किया जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो, इनका कार्यकाल 1936 से लेकर के 1944 तक रहता है। इनके कार्यकाल के दौरान ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है तथा 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है तथा 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा टू नेशन थ्योरी दी जाती है तथा 1942 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है तथा 1942 के अंदर इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही क्रिप्स मिशन भारत आया था तथा 1942 के अंदर ही इन्हीं के कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। लॉर्ड वेवेल, जिनका टाइम पीरियड 1944 से लेकर 1947 तक रहता है।
इनके कार्यकाल के दौरान 1944 में CR फार्मूला आता है तथा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इनके कार्यकाल के दौरान ही मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इनके कार्यकाल के दौरान ही 1947 में क्लाइमेट एटली घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका टाइम पीरियड 1947 से 1948 रहता है। यह भारत के अंतिम वाइसरॉय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। लास्ट हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका टाइम पीरियड 1948 से लेकर 1950 तक रहता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहते हैं तथा लास्ट गवर्नर जनरल भी यही रहते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान ही 1950 के अंदर भारत के गवर्नर जनरल के पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? ए 1916 में, बी 1932 में, सी 1947 में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया गया था? ए 5 मार्च 1931 को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 16 अगस्त 1946 को, डी 24 मार्च 1946 को। सही उत्तर है सी 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? ए 1978, बी 1878, सी 1829, डी 1905। सही उत्तर है बी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच भारत कब आया था? ए 1853, बी 1854, सी 1833, डी 1773। सही उत्तर है बी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ए 1911, बी 1905, सी 1919, डी 1930। सही उत्तर है बी 1905। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है डी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इल्बर्ट बिल लागू किया गया उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड ऑकलैंड। सही उत्तर है ए लॉर्ड रिपन। अब जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन अच्छे से पढ़े हैं। तो क्वेश्चन है, जब सती अबोलिशन एक्ट आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी वार्न हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी इनमें से कोई नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।